क्या तुम भी इस चीज से परेशान हो कि भाई मैं खाना तो बहुत खाता हूँ लेकिन स्टिल आई एम इन दैट सेम स्किनी जोन, और अपने दोस्तों से बोली हुई 3 महीने की स्किनी टू बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी बिल्कुल नाकाम हो रहे हो? तो भाई लेट मी टेल यू कि तुम शायद ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से तुम रियल बीस्ट नहीं बन पा रहे और अपने दोस्तों का मुंह बंद करने में भी बार बार फेल हो रहे हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैंने एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कवर किया है जो शायद ही तुम्हें किसी और वीडियो में मिले, और ये वही वीडियो है जो तुम्हें स्किनी से मास मॉन्स्टर की ट्रांसफॉर्मेशन करने में एक चीट कोड साबित होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। मिस्टेक नंबर 1, फॉल्स कैलोरी सरप्लस। देखो तुम ये बहुत ज्यादा सोचते होगे कि भाई मैं 3500 से 4000 की कैलोरीज तो डेली कंज्यूम करता हूँ विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बट यू ऑल्सो गेट स्टक इन द सेम लूप ऑफ फीलिंग एम्प्टी आफ्टर एवरी 2 hours, unable to hit PRs in gym and look like exactly the same in the mirror from where you started after being on bulk for months। और जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, मैंने भी अपने इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा फेस किया है, थिंकिंग कि सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ। Then why? After so many years and trial and error method, I get to know कि there is only one reason behind it, barely hitting the calories of 2000 to 2200 in reality। और उसके पीछे का रीजन जो हमें होममेड फूड लगता है ना, जिसे हमें बताया जाता है that is high in protein, nutritious and calorie dense too, that is not। हमें नरिश ऐसे किया जाता है, ये जो होममेड फूड है, तुम्हें अपना मसल डेवलपमेंट करना है, तुम्हें अब ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या पहलवानी वगैरह जो भी तुम करना चाहते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कि भाई वो वाली बात है ना, प्रोटीन क्यों ले रहा है, चूरमा खा लेना। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये जो तुम्हें दाल चावल का बॉल लगता है ना एक भर के, देखने में बहुत ज्यादा लगता है लेकिन एक्चुअल में कैलोरी वाइज, प्रोटीन वाइज एंड न्यूट्रिशन वाइज इट इज वेरी लेस। अब सवाल ये आता है, क्या हमें अपने होममेड फूड को साइड कर देना चाहिए और एक टिपिकल चिकन राइस की डाइट को ही फॉलो करना चाहिए टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन? नो। हमारा जो होममेड फूड है दैट इज गुड, लेकिन उसके अंदर जो कमी है, कैलोरीज की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, अगर हम उसे ऐड ऑन कर देंगे तो दैट विल बी अ कंप्लीटली गुड मील। कैलोरीज बढ़ाने के लिए वी कैन ऐड पीनट बटर, नट्स, एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल व्हाइल कुकिंग, घी। और प्रोटीन बढ़ाने के लिए पनीर, उसके अंदर छोले, सोयाबीन, उन सब चीजों का यूज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ गुड कंप्लीट मील। सेकंड मिस्टेक, डाइजेस्टिव फायर। अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने वर्कआउट कर लिया, डाइट भी ले ली, अब तो अपना काम खत्म, बॉडी तो बनी जाएगी, then let me tell you, you are wrong because this game is 24/7 means तुम पूरे दिन के अंदर क्या कर रहे हो, everything going to count and here comes the role of recovery, जिसपे तुमने तो क्या, मैंने भी अपने शुरुआती डेज में 1% का भी ध्यान नहीं दिया है। और रिकवरी के बारे में हमें इतना ही ज्ञान होता है कि डाइट ले ली, रिकवरी तो अपने आप होती रहेगी। अब बात आती है रिकवरी को मैक्सिमाइज करने के लिए, वी ऑल्सो नो कि हम कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं जिसका लाइफस्टाइल बस ईट, ट्रेन, स्लीप और रिपीट, इन्हीं 4 चीजों के अंदर बंद के रह जाए। फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमें स्कूल भी जाना होता है, कॉलेज भी जाना होता है, जॉब पे भी जाना होता है, और जिसके लिए वी हैव टू ट्रैवल डेली, इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड ऐसी ही छोटी छोटी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखनी ही पड़ती है ना चाहते हुए, विच make us fall under the category of hyperactive metabolism, means कि we burn too many calories and struggle to put on muscle and make gains। तो रिकवरी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कैलोरी इनटेक को मॉडिफाई करना होगा एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। मींस जिस दिन हमें पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया है या फिर स्पोर्ट्स में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई कैलोरी इनटेक, तो उस दिन वी कैन टेक मोर कैलोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड स्मार्ट फैट्स, क्योंकि फैट्स डाइजेस्ट स्लोली एंड बहुत ही लंबे टाइम के लिए तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, विच विल गोइंग टू कीप द बॉडी इन कैलोरी सरप्लस। थर्ड मिस्टेक, ओवर एस्टिमेटिंग सप्लीमेंट्स। तुम्हें भी यही लगता है कि असली रीजन बॉडी नहीं बनने का एक ही है, दैट इज आई एम नॉट टेकिंग दी सप्लीमेंट जो कि रिक्वायर्ड है स्किनी टू बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और आजकल के टाइम में तो अनावर, डेका, टेस्ट जैसी साइकिल भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है, जो तुमने सोचा है कि उस इन्फ्लुएंसर ने ली थी इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बट इन रियलिटी जो दी सप्लीमेंट तुमने सोचा हुआ है, यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं अपनी स्किनी टू बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा हूँ, इवन आफ्टर गिविंग एवरीथिंग। देन लेट मी टेल यू, यू आर मिस्टेकन, बिकॉज तुम्हें क्या लगता है मोर प्रोटीन इज इक्वल टू मोर मसल, which is not true, and it will also lead to ignoring the importance of carbs
एंड कैलोरीज। देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हमारी बॉडी की जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है एनर्जी, और एनर्जी के लिए अगर उसके पास इनफ कार्ब्स नहीं है देन इट विल गोइंग टू टेक प्रोटीन और फैट्स टू जनरेट एनर्जी। तो अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मेरे को कार्ब्स की तो कोई नीड ही नहीं है, मेरे को प्रोटीन ही बनाना है, बॉडी एनर्जी बना लेगी, उससे सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर उसे लगेगा कि मेरे को मसल भी बिल्ड करना है देन इट विल गोइंग टू टेक प्रोटीन। तो मेक श्योर कि तुम्हारे बॉडी के अंदर इतने इनफ कार्ब्स तो होने ही चाहिए कि बॉडी एनर्जी के लिए स्ट्रगल ना करे, ताकि जितना भी प्रोटीन दिया गया है बॉडी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है वो मसल बिल्डिंग के लिए यूज हो सके रादर देन क्रिएटिंग एनर्जी। देयरफॉर हमें ये तो पता लग गया है कि इस मिस्टेक को सही करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द क्वेश्चन इज हाउ। फर्स्ट मेक श्योर कि डाइट के अंदर 80% जो कैलोरीज है वो सॉलिड मील से ही आनी चाहिए। इफ यू आर एबल टू मीट दिस क्राइटेरिया देन गो फॉर सप्लीमेंट्स। 20% तुम चाहते हो, तुमने जो भी सोचा हुआ है कि मेरे को क्रिएटिन लेना है, वे प्रोटीन लेना है या फिर मास गेनर लेना है, वट एवर यू हैव एवर थॉट ऑफ। फोर्थ मिस्टेक, फियर ऑफ लूजिंग माल न्यूट्रिशन एब्स। डोंट गेट हाइपर कि मैंने तुम्हारे एब्स को माल न्यूट्रिशन एब्स कहा, बट अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम्हारी अभी भी यही सोच है बिना मसल के मेरे एब्स तो हैं ही, यही चीज तुम अपने दोस्तों के सामने भी फ्लेक्स करते हो कि भाई एटलीस्ट एब्स तो हैं ही मेरे पास, तो भाई तुम एक भ्रम में जी रहे हो और इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतनी ही जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाओगे। और अगर तुम्हें अपने सो कॉल्ड एब्स लूज करने का फियर है तो लेट मी रिमाइंड यू भाई कि कुछ पाना है तो कुछ। अरे भाई ये क्या कुपोषित के एब्स लूज करेगा? तो एक्सेप्ट अ लिटिल फैट गेन अगर तुम्हारा हो भी जाता है, बिकॉज इट विल गोइंग टू लुक फार बेटर रादर देन हैविंग एक्सट्रीम लीन एब्स, जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि तुम देखने में नाकामयाब हो। तो ये सारी मिस्टेक्स और इनके सॉल्यूशन तुमने बाकी की वीडियोस में भी जरूर देखे होंगे, लेकिन अब जो चीज मैं कवर करने जा रहा हूँ और जिसका तुमने इतना वेट किया है, जो कि किसी और वीडियो में शायद ही तुम्हें मिल पाए, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो मिस्टेक है क्या, एंड दैट इज कल्चरल कैलोरी डेफिसिट। नाम से कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, गेनिंग का सबसे बड़ा फैक्टर और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे कोई भी बात नहीं करता है कंसीडरिंग ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज वी डोंट इवन अलाउ आवरसेल्फ फॉर द रियल बल्क बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर ऑफ लुकिंग लीन इवन ऑन बल्क। मुझे याद है जब मैं अपने पीक के बल्क पे था तो मैं कुछ ऐसा दिखता था और 105 kg प्लस का वेट होल्ड करता था, और स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता था। नॉर्मल लोग और रिश्तेदार उनको तो हटा दो, इवन मेरे घर वालों ने भी ये कहना चालू कर दिया था कि भाई क्या हो गया, कैसा दिख रहा है, देख अपने आप को शीशे में जाकर, बहस होता जा रहा है, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा है। दीज वर द स्टेटमेंट्स ऑफ माई पेरेंट्स, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अगर कट करना है तो कैसे करना है, मेरा मसल बन रहा है, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पीपल, अकॉर्डिंग टू दी सोसाइटी, जिम तो अपने आप में ही अगर तुम जा रहे हो तो उनकी नजर में तो तुम वैसे ही खराब हो चुके हो, और सप्लीमेंट वगैरह लेते हो तो तुम तो भाई पता नहीं स्टेरॉइड वगैरह क्या क्या ले चुके हो। और अगर तुम्हारे मन के अंदर ये एक चीज और है, आई वॉन्ट टू लुक अपीलिंग बिटवीन गर्ल्स इवन ऑन बल्किंग, देन आई एम गोइंग टू स्टॉप यू राइट नाउ। यू विल गोइंग टू बिकम द मॉन्स्टर, शी विल गेट स्केयर्ड। अगर असल में स्किनी टू मसल मॉन्स्टर की ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो सोसाइटी में तुम्हें कैसा लिया जाएगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या फिर तुम्हारा दोस्त अगर ऐसा कह रहा है कि भाई इतनी गेनिंग मत करियो या फिर इतना भी मसल मत बनाइयो कि बॉडी बिल्डर लगे, बहुत ही ज्यादा अगली लगे, देन लीव दीज थिंग्स बिहाइंड, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल, बिकॉज वो कहते हैं ना, नथिंग इज मोर पेनफुल देन अ वेस्टेड पोटेंशियल। और उसके लिए अगर तुम्हें 500 कैलोरी सरप्लस या फिर 1000 कैलोरी सरप्लस में भी जाना पड़े देन गो फॉर इट। डोंट लिसन टू समवन। 250 कैलोरी ही एक आइडल सरप्लस जोन है फ्रॉम ए ब्लडी यूट्यूबर जो तुम्हारा पोटेंशियल जानता ही नहीं है। सो मेक द डिसीजन यू एवर वांटेड, वर्क फॉर इट। आई कैन गारंटी कि तुम मसल मॉन्स्टर बन के निकलोगे ही। आई होप कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एड ऑन हुई हो तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मेरे को शायद वे प्रोटीन ले ही लेना चाहिए फॉर माई मसल डेवलपमेंट और फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन, देन तुम स्क्रीन पे दिखाई हुई वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, सी या।